हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटर कर चुके हैं बाबू, है ना। टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वॉल। आपको बोला था स्टैटिक लिक्विड की वजह से जो फोर्स सप्लाई होता है, एक्ट होता है, एग्जर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत सारा पार्ट्स बेसिक देखा है, जिसमें चार मेथड भी देखा था, फोर्स ऑन बेस देखा था, फोर्स ऑन साइड वॉल देखा था, है कि नहीं। प्रेशर डायग्राम देखा था, कुछ एग्जांपल भी एक दो देखा था। ठीक है, हम लोग उसी को और भी आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, उसी थ्योरी को हम लोग और आगे क्या कर रहे हैं बाबू, डिटेल में और भी एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं, वेराइटीज देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखो अभी हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल क्या करने जा रहे हैं बाबू। और जो भी बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं वो ना देखें, पहले पिछले वाले लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, तो ही ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बाबू, देख एक एग्जांपल क्या है बाबू। एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा है, ये तालाब मान लो, कोई तालाब है, कंटेनर है, जो भी है, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड, तालाब का ग्राउंड। और मान लो दीवार ऐसा है और यहाँ पानी है। क्या है बाबू, पानी है, लिक्विड है। अच्छा, ये जो दीवार है ना बाबू, दीवार ये नहीं है, दीवार ये है जो इंक्लाइंड है, दीवार ये है। ये हमने बस अप्रोक्सीमेशन लिया है, ये वर्टिकल लाइन लिया है, तो वर्टिकल के साथ ये जो दीवार है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, लिक्विड का डेंसिटी रो है, और ये पानी का हाइट मान लो h है। अच्छा, क्या दीवार एक लाइन होगा? ये दीवार एक लाइन होगा बाबू? ना ना, ये दीवार एक लाइन नहीं है। इस दीवार का एक विड्थ हो, विड्थ, तो दीवार का विड्थ मान लो b, कुछ ही मान लो b, मान लो दीवार का विड्थ क्या मान लिया बाबू, b। इसका विड्थ क्या है बाबू, b। तो बतलाना है ये जो दीवार है वो इस सॉरी जो लिक्विड है वो इस दीवार पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो लिक्विड है वो इस दीवार पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा 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 ऐसा, इस तरह से फोर्स अप्लाई होगा, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देख, ये जो फोर्स होगा दीवार पे, जो फोर्स अप्लाई होगा, ध्यान से देखते रहो बाबू, इसमें भी कुछ, हर क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा। देख, दीवार पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा बाबू, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा, देख हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। ध्यान से देखते रहो, एवरेज प्रेशर कितना लिखेंगे बाबू, यहाँ का प्रेशर प्लस यहाँ का प्रेशर बाई 2, तो यहाँ का प्रेशर 0 प्लस यहाँ का प्रेशर कितना होगा बाबू, कितना डेप्थ पे है, h डेप्थ पे है, तो प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, और बाई 2 एवरेज प्रेशर, और इनटू एरिया, जिस पर फोर्स लिखना है उसका एरिया। तो एरिया इसका कितना लेंगे, एरिया कितना लेंगे, ये तो b है, ये कितना है b, और ये कितना, तो ये इंटू ये करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। तो ये कितना, वो कितना बाबू, मान लेते हैं l है, कितना बाबू, l है। तो देख हमने ये l माना, ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट ये कितना, ये कंपोनेंट कितना मिलेगा, l cos थीटा, कितना मिलेगा, l cos थीटा, और ये कितना है h, l cos थीटा बराबर h, तो दिस सिंप्लाइज इट l बराबर h बाई cos थीटा, या h sec थीटा, h sec थीटा। तो देख ये लेंथ हो गया h से h बाई cos थीटा, और इनटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ है b, हो गया आंसर। मतलब कितना, रो जी एच स्क्वायर बी, कॉस को ऊपर में ले जाकर सेक लिख सकते हो, तो सेक थीटा और बाई 2, ये हो गया। मतलब ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा दीवार पे वो कितना होगा बाबू, इतना होगा, इतने के बराबर होगा। अच्छा, मान लो थोड़ा समझो, इसी दीवार पे अगर पूछ दे बाबू कि हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लगेगा, in the question also find
एफ एच, एच मतलब हॉरिजॉन्टल, एफ हॉरिजॉन्टल, एफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये जो फोर्स मिला ये तो ऐसे एक्ट हो रहा है, ऐसे इस तरह से एक्ट हो रहा है। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं बाबू, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स एक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स एक्ट होगा। तो एक तो आप ये भी कर सकते हो बाबू कि इस फोर्स का ये कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। तो चलो ब्रेक भी किया जाए बाबू आज, चलो आप लोग को ये बता ही देते हैं। देख ब्रेक कैसे करेंगे, ये एफ है कितना बाबू, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, एफ, एफ नेट इधर है। अच्छा और ये देख, ये देख, ये थीटा वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, दीवार थीटा बना रहा है। ये कितना है थीटा, थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना मिलेगा बाबू, एफ कॉस थीटा। कितना मिलेगा, एफ कॉस थीटा। कितना मिलेगा, एफ नेट कॉस थीटा, एफ नेट कॉस थीटा। मतलब एफ हॉरिजॉन्टल जो मिलेगा, एफ हॉरिजॉन्टल जो मिलेगा वो एफ नेट इंटू कॉस थीटा, मतलब इतना इंटू कॉस थीटा। रो जी एच स्क्वायर बी, रो जी एच स्क्वायर बी बाई 2 सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा, इंटू में कॉस थीटा। तो सेक और कॉस क्या हो गया बाबू, डिलीट, सेक और कॉस क्या हो गया बाबू, डिलीट। तो कितना बचा, रो जी एच स्क्वायर बी बाई 2, ऐसा मिला, ऐसा मिला। अच्छा इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बतला है, उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जो आगे करने वाले हैं ना उसमें बहुत काम करेगा, कम मेहनत में ज्यादा पुण्य मिलेगा। देख देख बाबू यहाँ पे ये तो एक तरीका हुआ ही फाइंड करने का। अगर इसे ध्यान से देखो, क्या देखो बाबू, इसे ध्यान से अगर देखो तो ये कहीं वही तो फोर्स नहीं है बाबू जो साइड वॉल पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फाइंड किया था, इस वाले दीवार पे, इस वाले दीवार पे फाइंड किया था। याद कर पिछला लेक्चर, इस वाले में भी तो फोर्स इतना ही मिला था, इतना ही मिला था। तो देख यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट क्या बनाते हैं, यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट क्या बनाते हैं, देख देख अल्टरनेटिव मेथड। कौन सा मेथड बाबू, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। देख जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करना, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ध्यान से सुन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए इतना काम मत करो, नेट वेट की जरूरत नहीं है, नेट वेट की जरूरत नहीं है। हम लोग इस दीवार का क्या करेंगे ना बाबू, एक कंपोनेंट प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन। जैसे देख देख बाबू दीवार ऐसे है, मास्टर क्या बकवास कर रहा, सुन। ये दीवार है, ये कौन है, दीवार है। पानी कितने हाइट तक है बाबू, एच हाइट तक। पानी कितना है, एच हाइट तक। अच्छा अच्छा, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा वो तो ऐसे होगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे एक्ट होगा, है कि नहीं। ये जो एक्ट होगा, ये जो एक्ट होगा ये तो नेट फोर्स हो गया। कौन हो गया, नेट फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ठीक है बाबू। तो उसके लिए करना क्या है, इधर से ऐसे फोर्स लगाएगा। मान लो बीम ऑफ लाइट जा रहा है, मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रहा है। इमेजिन कर लो क्या जा रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और यहाँ एक स्क्रीन लगा दो। क्या लगा दो बाबू, स्क्रीन, स्क्रीन। तो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपने पास कराया और ये दीवार सामने है, दीवार उतना ही मानो जितना दूर तक पानी है, उसके बाद दीवार को नेग्लेक्ट करो, ठीक है बाबू। तो जितने हिस्से तक पानी है, दीवार के जितने हिस्से तक, वो क्या, वो मान लो कि वही दीवार है। तो यहां से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा उसको ब्लॉक कर लेगा, तो शैडो बनेगा, उस दीवार का एक शैडो बनेगा। यहाँ जो शैडो बनेगा, यहाँ जो शैडो बनेगा, वो शैडो इतना ही रीजन में बनेगा बाबू। शैडो तो इतना ही रीजन में बनेगा। और वो शैडो का नक्शा कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, उसका मैप कैसा होगा, ये कितना होगा, इस शैडो का ये कितना होगा, ये कितना होगा, एच कितना होगा बाबू, एच। अच्छा, और ये कितना होगा, जितना दीवार का विड्थ है, जितना दीवार का विड्थ है उतना ही तो इसका विड्थ रहेगा।
ये एच रहेगा साइडों का, और ये तो एच, ये कितना बी, कितना बी, मतलब जो शैडो बनेगा दैट शैडो इज कॉल्ड, दैट एरिया ऑफ शैडो, दैट एरिया ऑफ शैडो इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोजेक्टेड एरिया। इसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। और उस प्रोजेक्टेड एरिया का वैल्यू मिलेगा कितना बाबू? मिलेगा कितना? एच, और ये बी है ना, तो एरिया कितना मिलेगा बाबू? एच इंटू बी। तो अब क्या करो, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा है, तो डायरेक्ट उस प्रोजेक्टेड एरिया पे फोर्स फाइंड कर दो। मान लो कि ये दीवार है ही नहीं, दीवार वो है, ये दीवार मत देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए प्रोजेक्टेड एरिया देखो, प्रोजेक्टेड एरिया, और उस पे फोर्स फाइंड कर लो। तो कितना मिलेगा फोर्स? एफ एच, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, कितना मिलेगा? तो एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ का प्रेशर 0, यहाँ का प्रेशर रो जी एच, 0 प्लस रो जी एच बाई 2, और इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो प्रोजेक्टेड एरिया ले लो। टोटल फोर्स रहेगा तो इस दीवार का एरिया ले लो, हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो उस प्रोजेक्टेड एरिया ले लो, इंटू बी इंटू एच। अब देखिए यही आ रहा है, देखो बाबू यही आ रहा है, आ रहे कि नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं, ये आ रहा है कि नहीं? तो आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। कर्व्ड सरफेस, कैसा सरफेस? कर्व्ड सरफेस, खैर होने वाला है, इसे नोट कर, नोट कर, इसे वीडियो पॉज करो, नोट कर। हाँ बाबू यहां ध्यान दे, एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। क्या है बाबू? एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है समझे बाबू? ये देखो, ये यहाँ बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में, बल्क अमाउंट में पानी है, लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है, ये ग्राउंड है, ये पानी भरा पड़ा है, ये एक सिलेंड्रिकल गेट है, पानी को रोके रहने के लिए यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, गेट का ये दीवार है और ये गेट है, ये सिलेंड्रिकल गेट है। कैसा गेट है बाबू? सिलेंड्रिकल, ध्यान रखना, सर्कुलर नहीं, सिलेंड्रिकल, मतलब ये एक पाइप की तरह होगा। सिलेंडर है ना बाबू, तो एक पाइप है, पाइप, आधा पाइप। कैसा पाइप? आधा पाइप, आधा पाइप, ऐसे आधा। सेमी सर्कुलर सिलेंड्रिकल गेट, सेमी सर्कुलर सिलेंड्रिकल गेट। ठीक है बाबू, हमें पता करना है, देखो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल गेट इज इक्वल टू एल, लेंथ गेट का एल, गेट का लेंथ कितना? एल, रेडियस कितना? आर। कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द गेट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो गेट पे फोर्स एक्ट होगा दैट वी हैव टू फाइंड। तो क्या करेंगे बाबू? हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इस तरह से एक्ट होगा, इस तरह से, है कि नहीं? तो क्या करेंगे, मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास कर रहा है, पहले आप ट्राई करें, हमने जितना बतलाया है उतना ही से बनेगा बाबू। पहले वीडियो पॉज करें और आप खुद ट्राई करें और देखें कितना आंसर आ रहा है। हाँ बाबू आपने ट्राई किया होगा, तो देख देख आप में और मेरे में क्या अंतर होगा या सेम होगा, है ना? देख यहां पे एक स्क्रीन मान लो, क्या है बाबू? स्क्रीन। यहां से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट भाग रहा है उसे ये ब्लॉक करेगा, इसका एक शैडो बनेगा। यहाँ जो शैडो बनेगा वो कैसा शैडो बनेगा? शैडो पहले तो ये देखना है कि शैडो कैसा बनेगा। अब ये ऐसा है, अब ये जैसा भी रहे, यहाँ तो रे को ब्लॉक कर लिया, ये रे को क्या कर लिया? ब्लॉक कर लिया, तो ये तो जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे जो शैडो बनेगा वो तो यही बनेगा बाबू। ये कितना रहेगा शैडो का? 2r। कितना? 2r, जितना इसका डायमीटर है तो ये 2r होगा। कितना होगा? 2r। अच्छा, और ये कितना होगा? l। ये कितना होगा? l। ये कैसा बनेगा? क्या सर्कुलर शैडो बनेगा? प्रोजेक्टेड एरिया कैसा बनेगा? सर्कुलर बनेगा ना, वो एक रेक्टेंगल बनेगा। ये रहेगा 2r और ये रहेगा l, रेक्टेंगुलर बनेगा। ये कौन है? प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, है ना? और इसका वैल्यू कितना होगा? ये 2r और ये l, मतलब 2r इंटू एल, ये होगा प्रोजेक्टेड एरिया। तो इस अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा तो इस सिलेंड्रिकल गेट को भूल जाओ और इस पे फाइंड कर लेंगे। किस पे फाइंड कर लेंगे? इस पे फाइंड कर लेंगे। तो यहां से देख,
हॉरिजॉन्टल फोर्स H का मतलब हाइड्रोस्टैटिक नहीं, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। कौन सा एरिया? प्रोजेक्टेड एरिया। कौन सा एरिया? प्रोजेक्टेड एरिया। एवरेज प्रेशर कितना लिखेंगे बाबू? चल यहां लिखते हैं। एवरेज प्रेशर कितना लिखेंगे? यहां लिख रहे हैं बाबू। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना? एवरेज प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा? ये देखो आर है, ये डेप्थ कितना है? आर। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? रो जी आर, रो जी आर, रो जी आर प्लस यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा? रो जी 3R, रो जी 3R, रो जी 3R और बाई 2। तो ये एवरेज प्रेशर और इनटू एरिया, ये कितना? 2R इंटू एल, 2R इंटू एल। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अपने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू, ये कितना? 3 और 1 4, मतलब 4 रो जी आर इंटू आर एल, मतलब 4 रो जी आर स्क्वायर एल। इतना फोर्स मिला हमें। हम बस आपको कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है तो प्रोजेक्टेड एरिया ले लो। कौन सा एरिया ले लो? प्रोजेक्टेड एरिया ले लो। अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछेगा, अगर मान लो क्या पूछेगा बाबू? वर्टिकल कंपोनेंट, तो पहले खुद से पूछो कि वर्टिकल पूछेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, हम बता चुके हैं। अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछेगा तो जिस सरफेस पे पूछेगा उसके ऊपर देखेंगे कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है, किनारे में नहीं, सीधे ऊपर कितना लिक्विड है ना? सीधे ऊपर उस जिस सरफेस पे वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है उसके वर्टिकली ऊपर जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है, जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है उसका कुछ वेट होगा, उतने ही वेट के बराबर उस पर फोर्स लगेगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछा तो वेट फाइंड कर लेंगे उसके ऊपर का। हॉरिजॉन्टल पूछेगा तो प्रोजेक्टेड एरिया से काम कर लेंगे। और नेट पूछेगा तो डायरेक्ट एरिया मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर हॉरिजॉन्टल कभी कभी आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे तो नेट मिल जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे तो नेट मिल जाएगा। ये भी करना पड़ सकता है। ठीक है बाबू, तो इसे फटाफट नोट करें। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। नोट कर, वीडियो पॉज कर। नोट तो कर ही लिया होगा बाबू। देख मैं ये बोल रहा था, जैसे मान लो, बस हम गाइड कर रहे हैं। क्या करें? गाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा रहा, मान लो ऐसा है, सपोज इस तरह का, कॉर्नर नहीं है, कर्व्ड है। क्या है? कर्व्ड। अब ये कर्व्ड सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है, ये कर्व्ड कॉर्नर, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, मतलब जो भी हो, जरूरी नहीं कि कॉर्नर हो। अगर मान लो इस पे फोर्स पता करना है, क्या पता करना है? फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है बाबू, देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये वर्टिकल, और मान लो यहाँ पानी भरा हुआ है। बस मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अब मान लो आपको पूछ दिया कि ये एक क्वार्टर सिलेंडर है। मान लो क्या बोल दिया? क्वार्टर सिलेंडर है, क्वार्टर सिलेंडर। तो इस क्वार्टर सिलेंडर पे फोर्स पता करना है। इस क्वार्टर सिलेंडर मतलब इतना, इस पूरे पे नहीं, इतने पे फोर्स पता करना है, इतने पे फोर्स पता करना है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करना है और इसका, इस पे जो वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट होगा, वर्टिकल फोर्स एक्ट होगा, वो दोनों पता करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता करना है कि आखिर इस डायरेक्शन में कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा और इस डायरेक्शन में कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे बाबू? प्रोजेक्टेड एरिया ले लेंगे। क्या करेंगे? प्रोजेक्टेड एरिया ले लेंगे। तो ध्यान दो, हमें अगर पूछा है सिर्फ इतने रीजन पे, तो जितने पे पूछा है एरिया ऑफ प्रोजेक्शन भी उतने ही का लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा दीवार का ले लेंगे। ठीक है बाबू, तो यहां पर देख, पूरे दीवार का नहीं ले लेंगे। अगर हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है इस दीवार पे, कर्व्ड वॉल पे, क्वार्टर सिलेंडर पे, तो उतने ही का प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, है ना?
तो यहां पर हो जाएगा इतने का प्रोजेक्टेड एरिया, ये और ये, मतलब इतना, ये देख, ये वाला, ये इतना प्रोजेक्टेड एरिया होगा बाबू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट वाले में क्या करना है, क्योंकि सिलेंड्रिकल वॉल पे पूछा है, तो सिलेंड्रिकल वॉल का हिस्सा कहां तक है, ये है, और ये मतलब इतना है, यही तो है सिलेंड्रिकल वॉल का बेस। तो इसके ऊपर जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है उस पूरे का फाइंड करेंगे, उस पूरे का फाइंड करेंगे वेट, मतलब ये इतना पूरा जो वेट होगा, ये पूरा जो वेट होगा, ये पूरे का जो वेट होगा वही वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है बाबू। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए प्रोजेक्टेड एरिया ले लेंगे इतने का, क्योंकि उसी पे पूछा है। और इस वाले पे जो फोर्स होगा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, उसके लिए क्या करना है, जो इसके ऊपर जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है, सिर्फ इतने दूर का नहीं, इस पूरे का वेट, क्योंकि ये वेट भी तो इसी पे आएगा ना, ये पूरा जो वेट है इसके ऊपर वो तो सब यही संभाले हुए है ना, वही तो लोड संभाले हुए है उसके वेट का। तो सिर्फ इतने का वेट नहीं, इस पूरे का वेट, उसके ऊपर जितना है ना पूरे का वेट। ठीक है बाबू, आपको आइडिया मिल चुका होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा वेट फाइंड करके लिख देना कि ये वेट इतना है, तो कंपोनेंट भी वर्टिकल उतना होगा। हॉरिजॉन्टल के लिए प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है बाबू। हाँ, तो इसे बस एक आइडिया के रूप में नोट कर लो, आइडिया के रूप में वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। हाँ बाबू, यहाँ पे ध्यान दें इस तरह का एक डायग्राम है, क्वेश्चन है बाबू, एक कोन है, सॉलिड कोन। इसका जो वर्टेक्स है वो बिल्कुल फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के लेवल में है। फ्री सरफेस का लेवल और वर्टेक्स ऑफ द सॉलिड कोन दोनों क्या है, एक ही लेवल में है। इसमें क्वेश्चन है, लिखे, एक लाइन का क्वेश्चन है बाबू, 2 लाइन का लिखे, फाइंड आउट द नेट फोर्स, फाइंड आउट द नेट फोर्स ड्यू टू द लिक्विड, फाइंड आउट द नेट फोर्स ड्यू टू द लिक्विड ऑन curved surface of the cone, on curved surface of the cone, find out the net force due to the liquid on the curved surface of the cone। कर्व्ड सरफेस पे लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो पहले ध्यान से सुन। अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस पे बात करें तो लिक्विड फोर्स कैसे लगा रहा होगा, यहाँ पे तो जीरो प्रेशर, तो फोर्स भी जीरो, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से फोर्स एक्ट होगा। और ऐसा थोड़ी है, ये 2D में थोड़ी है, ये पूरे में है, पूरे में चारों तरफ से फोर्स लगा रहा हुआ है कि नहीं, चारों तरफ से फोर्स, यहाँ से भी, हर तरफ से, चारों तरफ से फोर्स लगा रहा होगा लिक्विड। तो यही तो पूछा है। ध्यान से अगर देखा जाए बाबू, क्या देखा जाए, ध्यान से देख, इन सभी फोर्सेस का, जैसे इस तरह से है, इस तरह से है, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, सिर्फ यही तो बचेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर because of equal in magnitude but opposite in direction। और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एड अप हो जाएगा। तो वर्टिकल फोर्स मतलब लिक्विड जो नेट फोर्स लगाएगा वो वर्टिकल में लगाएगा, और लिक्विड जो वर्टिकल में लगाता है बाबू वो तो उसके वेट के बराबर होगा, है कि नहीं। तो क्यों ना हम इसके ऊपर का वेट फाइंड कर ले, कि आखिर इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर कितना पानी है, कितना वेट पानी का है। ठीक है बाबू, तो देख, इतना क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूं बाबू। ये रहा कोन, सॉलिड कोन, एंड अगर हम लोग इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर का ही पानी से मतलब है, यहां वाला पानी से मतलब, देखो इस पानी के वेट को ये संभाल रहा,
इस वाले पानी का वेट ये संभाल रहा है, इस वाले पानी का वेट ये संभाल रहा है, और इस वाले पानी का वेट, ये वाले पानी का वेट ये संभाल रहा है। कर्ड सरफेस समझ में आया बाबू? ये जो पानी है ये, इसको ये संभाल रहा है, इस पानी के वेट को ये संभाल रहा है, इस पानी के वेट को ये संभाल रहा है ये, और ये जो पानी है कर्ड सरफेस के ऊपर, उसको कर्ड सरफेस संभाल रहा है कि नहीं? तो अगर हम इसके ऊपर का पानी का वेट पता करना चाहते हैं तो हमें तो यही पानी पता करना है, ये पानी का वेट कितना है। अच्छा, ये एक सिलेंडर बन रहा है, ये देखो रेडियस आर और ये एच। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम है ना, भी सिलेंडर माइनस भी कोन। तो सिलेंडर का कितना होगा बाबू? पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोन का कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना मिलेगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिक्विड का वेट मिल जाएगा, है कि नहीं बाबू? तो यहां से कह सकते हैं फोर्स बाई लिक्विड ऑन दी कर्ड सरफेस इज इक्वल टू वेट above it। तो कितना हो जाएगा वेट कितना? तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो मास मिलेगा। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया, और इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी एम और इंटू जी, तो वेट हो गया। इतना फोर्स लगाएगा बाबू कर्ड सरफेस जो है वो, इतना फोर्स लगाएगा। और किधर लगाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में तो खत्म हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में तो क्या हो जाएगा बाबू? खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलो ये हो गया, ठीक है, नोट करें इसे फटाफट। हाँ बाबू देखो, यहाँ एक और क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन। देखिए यहाँ सब लोग ध्यान से देखिए। हम लोग बहुत सारा फोर्स चिल्ला रहे हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ भी फोर्स लग रहा है। हम लोगों ने रोटेशन पढ़ा, उसमें टॉर्क वॉर्क पढ़ा था बाबू, टॉर्क, है ना। तो थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन टॉर्क से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? टॉर्क से रिलेटेड। देख बाबू, यहाँ पे एक रॉड है, क्या है? रॉड है, और ये रॉड यहाँ पर हिंज है इस कॉर्नर में। इस कंटेनर के कॉर्नर में रॉड का इंड, एक इंड क्या है? हिंज किया हुआ है, और दूसरे इंड को एक रस्सी से बांधकर इस कंटेनर के दीवार से जोड़ दिया गया, अटैच कर दिया गया है। यहां तक पानी है, ये पानी का लेवल है, ठीक है बाबू। अच्छा, वाटर है, क्या है? वाटर नहीं है, जो भी लिक्विड है बाबू, यहाँ पे 1 मिनट, क्वेश्चन में 1 मिनट बाबू, वाटर है या क्या है देख लो। यहाँ पे बोला है रिलेटिव डेंसिटी, ये रॉड का रिलेटिव डेंसिटी दिया है, क्या दिया है? रॉड का रिलेटिव डेंसिटी दिया है। एंड यहाँ पे लिक्विड के बारे में 1 मिनट। यूनिफॉर्म रॉड, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ बाबू। यूनिफॉर्म रॉड ओबी ऑफ लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.012 मीटर स्क्वायर एंड रिलेटिव डेंसिटी 2.0। ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये किसका है? रॉड का दिया हुआ है। किसका है? रॉड का रिलेटिव डेंसिटी है। तब तो अच्छी बात है, रॉड का रिलेटिव डेंसिटी अच्छी बात है, मतलब इस वाटर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, वाटर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ, इसका मतलब वाटर ही है। क्या है? वाटर ही है, ठीक है बाबू। चूंकि रिलेटिव डेंसिटी हम लोग जनरली किसके अबाउट में लेते हैं? वाटर के रेस्पेक्ट में। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है रॉड का लेंथ है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.012 मीटर स्क्वायर, रिलेटिव डेंसिटी रॉड का कितना है? 2.0। अच्छा, रस्सी में जो टेंशन होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 45। इससे ज्यादा टेंशन होगा तो रस्सी टूट जाएगा। तो पूछा है फाइंड अल्फा मैक्स, मतलब ये एंगल कितना हो, मैक्सिमम कितना हो, सो दैट
द स्ट्रिंग इज नॉट ब्रेक, स्ट्रिंग ब्रेक ना हो, स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक। क्या देख बाबू, ये क्या है, बांध कर रखा हुआ है तो सिस्टम रेस्ट में है, रॉड क्या है, रेस्ट में है। तो जब रॉड रेस्ट में है तो इसका नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा, इसका अगर एफबीडी बनाया जाए बाबू, एफबीडी बनाया जाए रॉड का, तो यहाँ टेंशन आएगा, टेंशन आएगा बाबू। अच्छा, इस रॉड का एमजी आएगा, रॉड पे एमजी एक्ट होगा बाबू, रॉड पे एमजी एक्ट होगा। और क्या एक्ट होगा बाबू, बायोंट फोर्स। कौन एक्ट होगा, बायोंट फोर्स। और कहां पे एक्ट होगा बायोंट फोर्स, सेंटर ऑफ बायोन्सी पे, सेंटर ऑफ बायोन्सी पे। सेंटर ऑफ बायोन्सी किधर होगा, जितना पानी रिमूव हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, उस रिमूव्ड, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पर सेंटर ऑफ बायोन्सी होगा, बतलाया था, है कि नहीं बाबू। तो देखो, पानी जो हटा है उसका, जहां पर रॉड है वहीं पर से तो पानी हटा, तो इस रीजन का सेंटर मास, तो जहां रॉड का सेंटर मास है वही तो डिस्प्लेस्ड वाटर का सेंटर मास होगा, मतलब सेंटर ऑफ बायोन्सी भी यहीं पे होगा, मतलब बायोंट फोर्स यहीं पे एक्ट होगा, बायोंट फोर्स यहीं पे एक्ट होगा। और हिंज फोर्स होगा, हिंज फोर्स होगा। चलो, तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं ना, टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बाबू, जीरो। टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, किसी भी पॉइंट के अबाउट, जब इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। हमने ओ के अबाउट में ले लिया, तो ओ के अबाउट में जो हिंज फोर्स होगा वो भी जीरो, उसका भी टॉर्क जीरो, है ना। अच्छा, तो टॉर्क किसका लिखेंगे, टेंशन का लिखेंगे, बाइंड फोर्स का लिखेंगे और वेट का लिखेंगे, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे ध्यान दें, टेंशन का टॉर्क लिखते हैं पहले, टेंशन का, तो टेंशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एल, और ये अल्फा, तो एल कॉस अल्फा, एल कॉस, एल कितना है 1 मीटर, तो 1 कॉस अल्फा, है ना। चलो एल कॉस अल्फा लिखते हैं, लास्ट में पुट कर देंगे सबका वैल्यू। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या आएगा बाबू, एंटी क्लॉकवाइज। इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, आउट ऑफ द बोर्ड, है ना। अच्छा, आउट ऑफ द बोर्ड को अगर प्लस मानेंगे तो इनटू द बोर्ड को माइनस मानेंगे। बाइंड फोर्स का भी टॉर्क आउट ऑफ द बोर्ड आएगा, तो बाइंड फोर्स को भी लिख लीजिए बाबू, प्लस बाइंड फोर्स कितना लिखेंगे, बाइंड फोर्स कितना लिखेंगे बाबू, बाइंड फोर्स कितना लिखेंगे हाँ, याद देख, बाइंड फोर्स का वैल्यू कितना बाबू, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, तो जितना रॉड का वॉल्यूम उतना ही तो पानी डिस्प्लेस हुआ, तो रॉड का वॉल्यूम कितना, ए इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल करेंगे। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का डेंसिटी कितना, तो देख रिलेटिव डेंसिटी है 2.0, रिलेटिव डेंसिटी है बाबू 2.0। तो यहां पे चलो, रिलेटिव डेंसिटी 2.0, तो डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का मतलब क्या, रो डब्ल्यू, वाटर का डेंसिटी, किसका, वाटर का डेंसिटी। अच्छा, और इंटू जी, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बाइंड फोर्स का ये है लाइन ऑफ एक्शन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, तो ये L/2 और ये साइन अल्फा, L/2 साइन अल्फा, L/2 साइन अल्फा, ये हो गया आउटवर्ड टॉर्क, और इज इक्वल टू इनवर्ड टॉर्क। तो इनवर्ड टॉर्क यहां पर कितना होगा बाबू, mg, इनवर्ड टॉर्क कितना होगा, mg। तो m कितना, मास किसका, रॉड का, तो वॉल्यूम किसका लेंगे, रॉड का, तो रॉड का वॉल्यूम कितना, an। डेंसिटी किसका लेंगे, रॉड का, डेंसिटी किसका लेंगे, रॉड का, क्योंकि हम मास लिख रहे हैं रॉड का, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड इंटू डेंसिटी ऑफ रॉड, तो मास ऑफ रॉड और इंटू जी, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, L/2 साइन अल्फा, L/2 साइन अल्फा, है ना। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 साइन अल्फा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बाबू, L गया काम से, और कोई कैंसिल आउट होगा बाबू, और कोई कैंसिल आउट होगा, देख अपने को फाइंड करना है अल्फा का वैल्यू, तो टी मैक्सिमम कितना है 45, तो टी मैक्सिमम लेंगे तो अल्फा भी मैक्सिमम मिल जाएगा, है ना। विदाउट ब्रेकिंग की बात किया है, तो टी को 45 लिख देते बाबू, तो 45 कॉस अल्फा, 45 कॉस अल्फा प्लस एरिया कितना दिया है बाबू, ऐसा करते हैं ना, पहले सबको आरएचएस में ले चलते हैं, किधर ले चलते हैं, आरएचएस में,
RHS में ले जाएंगे बाबू तो क्या मिलने वाला है बता, क्या मिलने वाला है? देखिए आप, हाँ बाबू देख, यहां से अपने को मिल सकता है कुछ कॉमन होने वाला है। कॉमन क्या होगा देख, L/2 साइन अल्फा कॉमन हो जाएगा, G कॉमन हो जाएगा, A कॉमन हो जाएगा, है ना। तो AG L/2 साइन अल्फा ये कॉमन हो गया। तो बचा क्या, इसमें डेंसिटी ऑफ रॉड और इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ रॉड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है बाबू। अब यहां देख, यहां से अपने, और ये कहां चला गया, सबको RHS में भेज दिया ना, तो इक्वल हो जाएगा। तो 45 cos अल्फा इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना बाबू देखो, ए का वैल्यू है 0.012 इनटू जी का वैल्यू कितना बाबू, जी का वैल्यू कुछ दिया है क्वेश्चन में? नहीं, जी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कुछ भी बताया नहीं है बाबू। तो ऐसा करते हैं कि जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं। जी का वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया, 10 ले लिया। अच्छा, इनटू L/2, L का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/2। बहुत बढ़िया। साइन अल्फा, अल्फा तो बेचारा मालूम ही नहीं है, नाराज है बेचारा। डेंसिटी ऑफ रॉड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसको क्या करें बाबू, वाटर का डेंसिटी अगर बात करें, वाटर का डेंसिटी अगर बात करें हम लोग वाटर का, तो उसको क्या लिख सकते हैं, वाटर का डेंसिटी अगर CGS में बात करें तो 1 ग्राम पर सीसी, है ना। और अगर ये SI यूनिट में बात करेंगे तो 1000। तो किस में लिया जाए बाबू, किस में लिया जाए बाबू, देखिए आप, इसका रिलेटिव डेंसिटी है 2, मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में है। तो रॉड का लिखेंगे कितना, रॉड का लिखेंगे कितना, रिलेटिव डेंसिटी इंटू रो डब्ल्यू, रिलेटिव डेंसिटी इंटू रो डब्ल्यू, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी इंटू रो डब्ल्यू मतलब इसको लिखेंगे 2 इंटू रो डब्ल्यू, 2 इंटू रो डब्ल्यू, तो रो डब्ल्यू कॉमन, तो 2 माइनस 1 1 और इंटू बचेगा रो डब्ल्यू, 2 माइनस 1 इंटू रो डब्ल्यू। और रो डब्ल्यू को कितना लिख देंगे बाबू, 1000। कितना लिख देंगे, 1000। अच्छा, तो ये 1000 और ये देखो पॉइंट हटेगा तो डिवाइड में 1000, तो ये 1000 डिलीट हो गया। अच्छा, और देखो अब यहां से क्या क्या मिलने वाला है, ये 12 और ये बाई में 2, तो ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, और ये 2 माइनस 1 1, तो यहां पर एक लाइन लिख लिया जाए 60। देखो 6 इंटू 10 60 साइन अल्फा, 60 साइन अल्फा। इसको भी अगर RHS में भेज दे तो माइनस 45 कॉस अल्फा, और इक्वल में कितना बचेगा, इक्वल में कितना बचेगा बाबू, 0 बचेगा। इक्वल में कितना बचेगा, 0 बचेगा। अच्छा, यहां से थोड़ा और ध्यान दिया जाए बाबू, 15 से कटेगा, ये 15 चौके 60 और 15 इंटू 3 45 गया काम से। तो ये अपने को मिल रहा है 4 साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। ये तो बड़ा ही अच्छा डेटा आ गया बाबू, है कि नहीं? कौन है पहचान से, 3/4 आ रहा बाबू, सब लोग पहचानते होंगे। tan अल्फा इक्वल टू 3/4 मिला है, इसका मतलब बता 37 डिग्री। अल्फा कितना मिलेगा बाबू, 37 डिग्री। मतलब 37 डिग्री तक रखेंगे तो रस्सी टूटने वाला नहीं है। अगर 37 से ज्यादा 38 भी कर दोगे तो रस्सी गया काम से, रस्सी टूट जाएगा, रस्सी टूट जाएगा। देख बाबू, इस लेक्चर में आज हम लोग इतना तक रखते हैं। मन तो मेरा इस लेक्चर में भी भरा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और भी अच्छी बातें, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन एंड सेंटर ऑफ प्रेशर क्या पढ़ेंगे, एक और टॉपिक पढ़ेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। डैम वगैरह कैसे बनता है ना, डैम, बांध, नदी के ऊपर बांध जो बनता है डैम, उसका कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह से बनता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं पे छोड़ते हैं। तो इसका एक चरण और, एक पार्ट और इसका बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। तो इसे नोट करो फटाफट और अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाद ही इसका नेक्स्ट लेक्चर देखना, ठीक है बाबू। और उसमें भी आपको सुनो, नेक्स्ट लेक्चर देखने के पहले एक टॉपिक आप पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना बाबू। रोटेशन में आपको पढ़ाया था
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या पढ़ाया था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसको रिवाइज कर लेना, है ना, नेक्स्ट लेक्चर देखने के पहले, वो काम में आएगा सेंटर ऑफ प्रेशर सीखने के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी का कहानी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाबू। थैंक यू, ठीक है, ओके।